हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज हम बात करेंगे यूपीटीएससी 2026 काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अगर आप बीटेक या किसी भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो उत्तर प्रदेश में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हर राउंड को समझाऊंगा कि कैसे आपका आगे प्रोसेस चलेगी, क्या क्या डेट्स रहेंगी, शेड्यूल कैसा रहेगा। तो वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीटीएससी क्या है। यूपीटीएससी का मतलब है उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग। तो ये एक ऑफिशियल काउंसलिंग बॉडी है जो यूपी के जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे बीटेक है, बीआर्क, एमबीए, एमसीए, उसमें एडमिशन कराती है। तो यहाँ पर आपका एडमिशन बिल्कुल मेरिट के बेसिस पे होती है और आपके टोटल 4 राउंड्स होते हैं, उसमें अलॉटमेंट आपका हो जाता है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ इसमें, तो वो आप पढ़ सकते हो पॉज करके। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, की डेट्स एट अ ग्लांस, तो 31 जुलाई से 3 अगस्त तक आपकी राउंड 1 की चॉइस फिलिंग अभी चालू है। और फिर 5 अगस्त को आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। फिर 10 अगस्त को आपका राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा और राउंड 3 का आपका 14 अगस्त को आ जाएगा। और मिड अगस्त के बाद, मतलब 15 अगस्त के बाद, आपका राउंड 4 का जो स्पॉट राउंड होता है उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इन डेट्स को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, कहीं पे लिख लो सारी चीज़ें जिससे कि आप मिस ना करो। तो अब देख लेते हैं राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन फेस अभी चल रहा है ना। तो राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले अभी आपकी कुछ बेसिक स्टेप्स हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जैसे क्या हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी पेमेंट हो चुका है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और क्वेरी रिस्पॉन्सेज, मतलब अगर कोई इशू था तो उसका रेजोल्यूशन हो चुका है। तो अगर ये सब आपने कंप्लीट कर लिया है तो अब आप काउंसलिंग के लिए रेडी हो और हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो वो देख लेते हैं चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट को लेके। बहुत सारे लोगों को डाउट था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस और ब्रांचेस को सेलेक्ट करना है। मतलब क्या, कि आपका जो भी अलॉटमेंट होगा वो कम्प्लीटली आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। आपका क्या चॉइसेस आपने भरी हैं, आपकी रैंक क्या है। तो आपको क्या करना है, कॉलेजेस को अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिस्ट करना है। मतलब जो भी आपकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, उसमें क्या कॉलेज में आपको क्या ब्रांच चाहिए, तो वो सारी आपको एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हो, है ना। उसमें चेक कर सकते हो कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर सकते हो और बना सकते हो। इसके बाद आता है आपका सीट अवेलेबिलिटी। उसमें ये देखना पड़ेगा आपको कि सीट अवेलेबल है भी या नहीं है, तो वो आपको देखना है। और रिज़ल्ट जैसे ही आ जाए आपका, तो आपको 20,000, मतलब जनरल के लिए 20,000, और या रिज़र्व्ड के लिए 12,000 कुछ फ़ी होती है, तो वो आपको पे करनी होती है, जिससे कि आप अपनी सीट कंफर्म करो। और फिर बाकी आप फ़ीस बाद में पे कर सकते हो, लेकिन अभी 20,000 जनरल के लिए और रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए 12,000 आप कर सकते हो। तो ये आपका कंफर्मेशन पेमेंट वाला हो जाएगा। अगली चीज़ जो आएगी वो आएगी फ्रीज़ या फ्लोट। मतलब राउंड 1 रिज़ल्ट जैसे ही आएगा आपका, तो उसके बाद आपको एक डिसीज़न लेना होता है। तो आफ्टर गेटिंग योर अलॉटमेंट इन ऑन 5 अगस्त, यू फेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द प्रोसेस। तो आपको 8 अगस्त, मतलब 8 अगस्त तक ये देखना है कि आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। फ्रीज मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज कर सकते हो। इसका मतलब आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और फ्लोट का मतलब ये है कि अगर आप बेटर कॉलेज चाहते हो तो आप फ्लोट चूज़ कर सकते हो। इसमें आपकी जो करंट सीट होती है वो सेफ़ रहती है और आप आगे अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो। तो ये फ्लोट होता है। अब राउंड 2 में हम देखेंगे कि क्या होता है। तो राउंड 2 में सिर्फ वही स्टूडेंट्स आते हैं जो फ्लोट चूज़ करते हैं ना। तो अपग्रेड योर सीट, इसका मतलब ये कि जैसे 6 से 8 अगस्त है, उसमें आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो कि आपने क्या कॉलेज और ब्रांच की प्रेफरेंस भरी थी। आप उसको चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हो। 10 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और 10 से 12 अगस्त के बीच में आप पेमेंट कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर से आपको डिसाइड करना होता है, या तो आप फ्रीज करोगे या फ्लोट करोगे। तो ये हर बार आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको हर बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब हम बात करेंगे राउंड 3 के बारे में। उससे पहले तो ये जैसे मैंने बता दिया, फ्रीज़ और फ्लोट अगेन। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि या तो आप फ्रीज़ करोगे या फ्लोट करोगे। तो वही हैप्पी विथ न्यू सीट, लॉक इट और एग्जिट प्रोसेस डन। और फ्लोट में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप प्रोसेस में रहना चाहते हो, आप राउंड 3 के लिए जाओगे और एक और अटेम्प्ट लोगे। तो ये 10 से 12 अगस्त तक आप कर सकते हो। इसके बाद हम आएँगे राउंड 3 के बारे में। तो ये आपका एक लास्ट मेजर चांस है कि जिसमें आपको कुछ मिल सकता है।
जैसे हम बात करें 11 से 12 अगस्त के बीच में आपकी फाइनल चॉइस लॉकिंग होगी। चॉइस लॉकिंग मतलब जिसमें आपने जैसे अपनी चॉइस फिलिंग कर ली है तो आप इसको लॉक कर सकते हो। और बिल्कुल ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें कि आप अपनी प्रेफरेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हो, अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल सकते हो जिससे कि आपको एक अच्छी सीट मिल जाए। और इसके बाद आपका 14 अगस्त को सीट अलॉटमेंट आता है, मतलब रिजल्ट आ जाता है जिसमें आपका राउंड 3 के अलॉटमेंट आ जाएंगे। इसके बाद आपका 14 से 15 अगस्त में पेमेंट एंड विलिंगनेस, मतलब आप या तो पेमेंट करना चाहते हो, अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हो, या फिर आप विड्रॉ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म योर सीट विद पेमेंट और डिक्लेयर विलिंगनेस टू कंटिन्यू, मतलब आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो और सीट से विड्रॉ करना चाहते हो। तो राउंड 3 के बाद आप अपनी चॉइसेस चेंज नहीं कर सकते, तो जितनी भी चॉइस आपको बदलनी है तो वो 11 से 12 अगस्त के बीच में ही आप कर सकते हो। इसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब अगली चीज़ जो है वो आती है इंटरनल स्लाइडिंग की। इंटरनल स्लाइडिंग जो होती है वो राउंड 3 में होती है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको सेम कॉलेज के अंदर एक बेटर ब्रांच दे सकता है। इसको पढ़ लेना, ये जितने भी रूल्स हैं वो मैंने सब लिख दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी जो भी आपका सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली आपको सेम कॉलेज के अंदर एक बेटर ब्रांच दे सकता है। और आप उसको नहीं भी बोलोगे तब भी आपको बेटर ब्रांच देगा। तो ये इंटरनल स्लाइडिंग है और ये सब इंटरनल मामला है जो वो कर लेते हैं आपको एक अच्छी सीट देने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। तो राउंड 3 की चॉइसेस बहुत ही केयरफुली आपको चूज़ करनी है। इसके बाद आपका आता है राउंड 4 जो कि आता है स्पॉट अलॉटमेंट। तो ये फाइनल राउंड होता है और जितनी भी वैकेंट सीट्स होती हैं, मतलब जितनी खाली सीट्स होंगी वो फिल होंगी यहाँ पे। और जितने भी फ्लोट वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बार बार फ्लोट कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो उन लोग के लिए ये वाला राउंड होता है, वो लोग एलिजिबल होते हैं। तो फ्लोटिंग कैंडिडेट्स ओनली, और जो भी डेट्स हैं वो डेट्स बाद में अनाउंस होती हैं, अभी तो नहीं हुई है। तो इसलिए आपको रेगुलरली अपने ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है उसमें चेक करते रहना पड़ेगा। तो बुक मार्क कर लो ये यूपीटीएससी के पोर्टल को, और फिर 15 अगस्त के बाद चेक करते रहना इसमें कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो ये था यूपीटीएससी 2026 काउंसलिंग प्रोसेस। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप अपनी चॉइसेस स्मार्टली फिल करते हो और डेडलाइंस को फॉलो करोगे, मतलब उससे पहले सारी चीज़ें कर लोगे, तो आप ईज़िली एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट कर सकते हो, और अगर अपना कुछ डाउट हो तो वो भी बता सकते हो। थैंक यू।